अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की क्लास में स्पेशल अपने एक स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है सैयद एहसान काज़मी, मेरे ख़्याल में उसका नाम है, मेरा सब्सक्राइबर है। तो उसने मेरे से एक सवाल किया था कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, फायरबेस का प्रोजेक्ट वगैरह। तो वैसे मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ का मैं प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। क्या किसी भी चीज़ का अगर प्रोजेक्ट हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने फायरबेस को ओपन किया। फायरबेस पे मैं इस पर क्लिक किया। ये मेरे पास यहाँ फायरबेस ओपन हो गया। अच्छा, जिसने अगर लॉगिन ही साइन अप नहीं किया हुआ तो यहाँ पे पहले साइन अप कर लेना। जब साइन अप करेगा तो यहाँ पर ये है जो स्क्रीन पे शो रहा होगा डैशबोर्ड का, ठीक है। तो गो टू कंसोल में आना है आपने। गो टू कंसोल आपका ये ओपन होगा और इसके बाद फिर आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, सही है। अब मैंने वो प्रोजेक्ट पहले बना चुका हूँ काफ़ी सारे। तो अच्छा, सुबह बेस में है ना लिमिट होती है खाली मेरे ख्याल में 2 की। और मेरे ख्याल फायरबेस में होती है 10 की, कि 10 प्रोजेक्ट बना सके। अब खुद बताओ सुपर बेस अच्छा है या फायरबेस। तो मैं केडा फायरबेस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे से पूछ रहे हैं ये प्रोजेक्ट का क्या नाम रखूँ। तो मैं इसका नाम रहता हूँ ओत नाम रख देता हूँ। आप कोई भी नाम रख देना। या मैं अ, इब्राहिम नाम रख देता हूँ। सही है, इब्राहिम सब्सक्राइबर्स। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई भी आप मेरे नाम दे देना अपने, जो आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम्स करना है, इसको भी इनेबल रहने देना, कंटिन्यू करना। तो और यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट बना दो। तो डिफ़ॉल्ट रहने दो, डिफ़ॉल्ट ज़्यादा सही है। और ये आपका 1 से 2 मिनट लेगा और ये आपका प्रोजेक्ट बना देगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे आना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंटेशन में इसको बिल्कुल सारा तरीका बताया हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ केस क्या है। को मैं इसका खोल लेता हूँ मैं, क्या फायरबेस। अगर मैंने ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है तो मैं इसका ऑथ लिखूँगा। तो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल करना है, देखो यार फायरबेस ऑथेंटिकेशन, इसका आपने ओपन करना है। 1 मिनट, देखो प्रोजेक्ट मेरा बन गया है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यार है मेरे इब्राहिम सब्सक्राइबर को वो यहाँ शो हो रहा था, सही है। अच्छा, ये है कुछ। अगर आप iOS की वेबसाइट बना रहे हो iOS पे चले जाओ। एंड्रॉयड की वेबसाइट बना रहे हो एंड्रॉयड पे चले जाओ। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं वेब ऐप बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई गेम डेवलपर करो नहीं ना, तो मैं वेब एंड ऐप बना रहा हूँ, बस पे जाता हूँ मैं। वो इसका मैं एक कोई भी नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसको भी मैं वही दे दूंगा कि ब्रांड सब्सक्राइबर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वही नाम दो, सब्सक्राइबर, सही है। अच्छा, अगर आपको होस्टिंग करना चाह रहे हो हाथ का, तो यहाँ पे होस्टिंग कर दो। ये आपका हाथ का तो होस्टिंग कर देगा, ये आपका इस नाम से होस्ट हो रहा है। अभी मैं रहने देता हूँ, बाद में होस्ट कर लेना। तो रजिस्टर ऐप करता हूँ मैं, या फिर ये रजिस्टर कर देगा। और ये 1 मिनट या लोडिंग देगा। अच्छा, तो इसमें 2 तरीके आ रहे हैं। या तो आप उसको इंस्टॉल करते चलाओ, या तो आप इसको क्या करो, स्क्रिप्ट के टैग से इसको चलाओ। तो मैं स्क्रिप्ट के टैग से अगर चलाना चाहिए फिर स्क्रिप्ट के टैग से करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम अपने क्या जैसे कोड में लगा लेंगे, सही है। इसको मैं, अगर आप कॉपी करना भूल भी गए मिसाल के तौर पे, तो कंटिन्यू कंट्रोल सोल्व कर देना आप। तो ये आपका ये डैशबोर्ड यहाँ पे ऐसा ओपन हो जाएगा। वो आपने उसको कॉपी करना भूल गए तो उसको आपने फिर अगर कॉपी करना चाहो तो यहाँ पे सेटिंग है, उसमें जाओगे, क्या आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग में गए, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो क्या ये वही आ रहा है आपको यूज़ करने का। अच्छा, हर प्रोजेक्ट की हर हर प्रोजेक्ट का ना, ये जो चीज़ होती है ये हर प्रोजेक्ट की अलग होती है। अब इस अगर इसको आप मेरे वाले से कॉपी करोगे तो आप अपनी वेबसाइट में डालोगे तो आप किसी जो ऑथेंटिकेशन हो रही होगी या कोई भी डेटा बेटा आ रहा होगा तो मेरी ईमेल पे आ रहा होगा। मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ तो मेरी ईमेल पे ही आ रहा होगा। तो हर प्रोजेक्ट की ये अलग होती है, सही है। अच्छा, ये ऐसा आपने कॉपी करने का सीखिए, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके। अच्छा, और अब इसको हम ऑथेंटिकेशन या डेटाबेस कैसे यूज़ करते हैं। ये बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया। इसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। अब मैंने क्या ऑथेंटिकेशन करवानी है, वो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा। तो ये ऑथेंटिकेशन का मेरा यहाँ पे आ गया, सही है। ये मेरा ऑथेंटिकेशन एक डैशबोर्ड आ रहा है सामने। अगर आप पे ये ना है ना और आप फिर लोड करोगे आ जाएगा बाजूकात।
नहीं आता लेकिन अक्सर आए थे, तो उसमें क्या मैंने करना है, गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करूँगा तो ये मेरा आ गया यहाँ पे नेट प्रोवाइडर। तो अब मैं क्या प्रोवाइड, अगर मैं ईमेल या पासवर्ड के ज़रिए करवाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं क्या कर दूँ, इनेबल कर दूँगा। इसको भी इनेबल कर दो, ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं करते सेव। मैंने ईमेल पासवर्ड ज़रिए करवाना है, सही है। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं, टेम्पलेट में जाता हूँ मैं, एक मिनट सॉरी, यूज़र्स में गया, साइन मेथड में गया। हाँ, ये ऐड न्यू प्रोवाइडर आ रहा है ना, ऐड न्यू प्रोवाइडर में गया। अगर आप फ़ोन के ज़रिए करवाना चाह रहे हो तो फ़ोन को भी मैं इनेबल कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सेम काम मैंने यही करना है। अगर मैं फेसबुक का करवाना चाह रहा हूँ, गूगल का करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या गूगल पे भी जाके क्या करूँगा, मैं इसको इनेबल कर दूँगा और इसको। अच्छा, ये आपसे जो माँग रहे हैं ना, ये ईमेल माँग रहा है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपको ईमेल देनी पड़ती है। आपने जिस उससे अब एक काम करवाया वही ईमेल दे दो, वो सेव कर लो, सही है। बाद में इसको आप अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ये जो सारा काम अगर आपका हो जाएगा ना, जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो, तो जो वेबसाइट आपने होस्ट की वो होती है ना, जो उसका लिंक होता है डिप्लॉय का, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, वरना हमारा प्रोजेक्ट चल नहीं पाता। तो उसको हम कैसे भी यहाँ पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन को ओपन किया हुआ है, सही है। और यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये आपको नज़र आ रहा है ऑथराइज डोमेन। डोमेन आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। अभी इसमें क्या हुआ है, लोकल होस्ट हो रहा है, तभी अगर हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह करवाएंगे तो हमारा लोकल पे होस्ट हो जाएगा। कि जब आप वेबसाइट को होस्ट कर दोगे, लाइव होस्ट कर दोगे, तो उसका जो भी मिसाल के तौर पे कोई भी लिंक हो, जैसे कि अगर जैसे google.com है, ये क्या है, ये भी एक डोमेन है। अगर आपकी वेबसाइट का जो भी लिंक होगा, डोमेन होगा, उसको आपने वो कॉपी करना है और ऐड डोमेन के अंदर जाके पेस्ट करना है, सही है। और आप जैसे ही ऐड करेंगे ना, वो आपका ये ऐड हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, लेकिन जो आपकी वेबसाइट का ओरिजिनल वो होगा ना, वो आपने इसमें ऐड करना है, सही है। वेबसाइट को लाइव करने के बाद, होस्ट करने के बाद, वो ऐड जो लोकल है ना, ये डिफ़ॉल्ट होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट पे अगर आप चेक करना चाहो और लोकल पे, तो हो जाएगा। और ऐसे ही है क्या, डेटाबेस का। अगर आप मैं देखो यहाँ पे आ रहा है फायरस्टोर डेटाबेस। फायरस्टोर डेटाबेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा फायरस्टोर डेटाबेस। तो अगर इसमें मैं डेटा वगैरह करवाना चाह रहा हूँ, कुछ भी करवाना चाह रहा हूँ, तो फायरबेस डेटाबेस के में से ही हो जाएगा। इसमें भी देखो सेम वही आ रहा है, इसका मैं क्या करूँगा, डेटाबेस कर दूँगा। और इसमें ये पूछ रहे कि आपका सबसे करीबी सर्वर कौन-सा? अब पाकिस्तान अगर यहाँ ढूँढने बैठोगे, पाकिस्तान आपको मिलेगा नहीं। पाकिस्तान में सबसे करीब पड़ता है, वो पड़ता है एशिया साउथ 1 मुंबई। एशिया साउथ 1 अगर मुंबई की आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे खाली आपने देखना एशिया साउथ 1 आ रहा है, तो उसको क्लिक कर देना। अगर आप यूएस से यूएई करवा दोगे तो वो थोड़ा दूर पड़ता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मँगवानी है, तो आप बराबर वाले कमरे से आपको करीब पड़ेगी या आपको अगली गली से करीब पड़ेगी? ज़ाहिर-सी बात है, वो बराबर वाले कमरे से जल्दी सामान आ जाएगा। तो ऐसे ही इसका होता है, जितना करीबी सर्वर हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा सही है। अच्छा, आप स्टार्ट टेस्ट मोड करोगे ना, ये आपका एक लिमिट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। टाइम डेट आ रहे हैं ना, ये इस डेट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप प्रोवाइडर मोड पे करोगे तो आपका ये अनलिमिटेड होगा, लेकिन यहाँ पे फ़ॉल्स आ रहा है, इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा। ये ट्रू कैसे करते हैं हम? अच्छा, जब तक मैं ट्रू नहीं करूँगा ना इसको, तो ये हमारा डेटाबेस चलेगा भी नहीं। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो अभी ये मेरा क्रिएट हो गया। एक मिनट लोडिंग लेगा, ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको जो बता रहा था कि हम ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ करते हैं। हुँ, तो ये क्या है, फायरबेस का मैंने ऑथेंटिकेशन का ओपन किया था, फायरबेस ऑथेंटिकेशन लिखा तो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या, अब ये वेबसाइट का बना रहा हूँ तो वेब के उसमें जाऊँगा मैं, तो ये क्या आ रहा है, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, ईमेल ऑथेंटिकेशन करवाना है, साइन इन विद गूगल ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, फेसबुक के तो ये टूटा गिटहब किसके ज़रिए भी मैं ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर दूँगा। अब मैं मिसाल पे गेट स्टार्टेड करता हूँ, तो ये क्या, ये गेट स्टार्टेड ना ईमेल के ज़रिए लॉगिन साइन अप होता है। अगर मैं गूगल के ज़रिए ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो साइन इन विद गूगल पे जाऊँगा, थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँगा, तो ये सारे मेरे को प्रोवाइड जो उसमें यूज़ होगा, वो यहाँ पे लाके दे रहा होगा। अभी ये नंबर 1 पे क्या करना है, इसको मैंने वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। और ये क्या, नंबर 2 वाला ऑप्शनल है, नंबर 3 भी ऑप्शनल है, नंबर 4 पे ऑप्शनल है, नंबर 5 पे ऑप्शनल नहीं आ रहा, तो हमें इसको भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें बताया हुआ है, इसमें आप ये पढ़ोगे ना,
तो आपको सारा यूज़ केस बताया होगा कि कैसे यूज़ होगा, क्या होगा। किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर आप इसको करवाना चाह रहे हो, तो ये यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अगर आप डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाह रहे हो फायरस्टोर का और फायरबेस का, तो आप क्या लिखोगे फायरबेस, फायरस्टोर ये लिखोगे आप। सबसे पहले आप पे आ रहा है फायरस्टोर फायरबेस, इस पे आप क्लिक करना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी इसकी। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने गेट स्टार्टेड पे करना है, गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये आपको इसमें बता देगा डॉक्यूमेंटेशन में भाई इसको कैसे यूज़ करना है। तो सारा इसका यूज़ केस दिया हुआ है देखो। अगर आप ये क्या इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल कर दो, ऑप्शनल है। वरना आप ये नीचे आओगे, आपको ये सारे इंस्टॉलेशन, गेट फाइल स्टोर सारा चीज़ें बताया हुआ। आप इसके ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, सारा यूज़ केस बताया हुआ। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि फायर बेस का फायर बेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फायर बेस और ये डेटाबेस का भी बता दूंगा, फायर स्टोर का डेटाबेस। और मैंने ऑथेंटिकेशन का तो बता दिया, मेरी वीडियो पे जाके देख लेना। मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा कि कौन सी वीडियो है। तो ये भाई समझ में आ गया डॉक्यूमेंटेशन कैसे हम पढ़नी होती है। सो फायर स्टोर फायरबेस फायर स्टोर में हम उसको डेटाबेस का मिलता है, और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर उसका ऑथेंटिकेशन का मिलता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। अच्छा, मैंने ये वो बना तो लिया डेटा, तो मैं आपको जो बता रहा था ट्रू करना है। तो आप डेटा कि वो फाइल स्टोर डेटाबेस में गए, ये रूल्स आ रहे हैं, रूल्स में गए, ये क्या आ रहा है डेवलप एंड टेस्ट। तो मीन्स कि हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, खाली हमने फॉल्स को क्या करना है, ट्रू करना है। ये मैं ट्रू किया, और क्या सिंपली मैंने इसको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश करूँगा ये मेरा हो गया पब्लिश। और ये आपको एरर मेरर दे रहा है, इसको इग्नोर करो, कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब वापसी क्या इसके आ जाना है यहाँ पे डेटा के अंदर। मैं डेटा के अंदर आ गया, और जैसे मैंने यहाँ पे जाके आपने अगर डेटा वेटा अपना सेंड करवाएं तो डेटा सेंड भी हो जाता है। और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि इसके अंदर रहती है आपने अपनी चीज़ें बनानी है, तो आप यहाँ पे रह के बना सकते हो। इसको सबसे पहले हमें आईडी देनी पड़ती है। आईडी मैं कुछ भी दे देता हूँ, आईडी हम देते हैं स्पेशल। फ़ील्ड क्या है? फ़ील्ड है हमारी नेम, स्ट्रिंग है, सही है? इसको मैं दे दूँगा इब्राहिम, या इसको भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा, सही है? यहाँ पे जाके हम अपना डायरेक्ट डेटा बेस के अंदर यहीं पे डेटा एंटर कर सकते हैं। और अगर हमें यूआई के ज़रिए डेटा सेंड करवाना है, जैसे फॉर्म्स वगैरह होता है, तो वो यहाँ पे आके डेटा तो नहीं दे देना, वो क्या वहाँ पे डेटा देते हैं फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे आके डेटा सेंड होता है। वो हम इसके ज़रिए देखो क्लाउड फॉरेस्ट स्टोर आ रहा है ना, इन चीज़ों का यूज़ करके हम अपना डेटा सेंड करवा रहे होते हैं, सही है? मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखा दूँगा अगली वीडियो के अंदर कि हमारे डेटाबेस में कैसे डेटा आ रहा होता है, क्या हो रहा होता है, उसको कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, सही है? ये समझ में आ गया ना? अच्छा, फायर स्टोर के अंदर ना आप इमेज वगैरह सेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका पेड है। तो हम अगर इमेज वगैरह से लगानी होगी तो हम उसके लिए सुबह बेस इस्तेमाल करने की, सुबह बेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन ना उसकी लिमिटेशन है, बहुत कम लिमिटेशन है। फायर स्टोर में आपको मैंने जैसे बताया कि 10 प्रोजेक्ट आप मिनिमम बना सकते हो। क्या सुपर बेस के अंदर आप सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और उसका यूआई जो है ना, मेरे को फायर बेस का वैसे पर्सनली अच्छा लगता है। सुपर बेस का ना ऐसा ही है बस। ये किसी को मतलब ये बुरा भला नहीं कह रहा, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। सही है, आपको मैंने ये बता दी कि प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।